सयाहत के फरोग के लिए अहम इकदाम। 17 साल बाद सवाब के सैदू शरीफ एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पहली परवाज PK 650 के जरिए 47 मुसाफिर पहुंचे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वजीर मवासलात मुराद सईद ने भी सफर किया। रवानगी से पहले केक काटा। सैदू शरीफ एयरपोर्ट पर पौधा भी लगाया। 2004 में दहशतगर्दी के बायस सैदू शरीफ एयरपोर्ट बंद किया गया था। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों के दौरान 4368 नए केसेस रजिस्टर्ड। मजीद 63 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 14,091 हो गई। कोरोना से मुतासरा 2,758 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी की रविश बरकरार। मुजारबाज स्कैंडल। कोरोना से मुतासरा गवाह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। मुझे कोरोना है, जल्दी बयान रिकॉर्ड करे। नैब गवाह अमीर हैदर मलिक के बताने पर कमरा अदालत में खलबली मच गई। एहतसाब अदालत नंबर 2 को फौरी तौर पर खाली करवा के हंगामी बुनियादों पर स्प्रे किया गया। कोरोना से मुतासरा नैब गवाह को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया। रावलपिंडी में जलसे से सिंध में कोरोना वायरस फैलने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को आगाह कर दिया। रावलपिंडी में 4 अप्रैल का जलसा हुआ तो सिंध भी वबा की लपेट में आ सकता है। बेहतर होगा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा मंसूख किया जाए। सूबाई महकमा सेहत का मशवरा। दुनिया भर में कोरोना से 27,67,000। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। ये एहतसाब का इदारा नहीं, ये सियासत का इदारा है। जब एहतसाब के इदारे इंतकाम के इदारे बन जाए, सियासत खेलने के इदारा बन जाए, मुल्क को तबाह करने का इदारा बन जाए, फिर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा नैब एहतसाब नहीं, सियासत का इदारा। जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तिल हो जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ का जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। कई माह से जेल में कैद हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो चुका। ट्रायल जारी है। तमाम रिकॉर्ड नैब के पास है। अदालत जमानत पर रिहाई का हुक्म दे। दरखास्त में मौकफ। शहबाज शरीफ ने अपने वकील अमजद परवेज के जरिए दरखास्त जमानत दायर की। इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज की जानिब से PDM रहनुमाओं के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। लाहौरी नान, चने, पाए, मटन और चिकन की मुख्तलिफ इक़साम के अलावा जाती उम्रा फॉर्म के फलों के जूसे से तवाज़ु की गई। PDM रहनुमाओं ने मरियम नवाज से इज़हार यकजहती के लिए नैब ऑफिस लाहौर पहुंचना था। नैब ने पेशी ही मुलतवी कर दी। PDM टूट चुकी। ऑपोजिशन का मनफी बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि PDM बेसम दौड़ने वाला सियासी हुजूम है। वज़ीर आला उस्मान गुज़दार से लीगी रुकने पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी की मुलाकात। यूनुस अंसारी और ताहिर बशीर चीमा भी शरीक हुए। अवाम पर मजीद 700 अरब का बोझ। विफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज और बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार मिल गया। 2 साल में बिजली 5.5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की खुली छूट मिल गई। नैपरैक में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक कर दिया गया। में 37 अरब 21 करोड़ की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी अखराजात महकमा सेहत समेत दीगर महकमों में सामने आए। जिन अखराजात का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया वो 1 अरब 14 करोड़ के थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव आने के इम्कान। 30 मार्च के बाद दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुतनाज़े कवानीन के खिलाफ किसानों ने पूरा भारत बंद कर दिया। ट्रेनें रोकती, कारोबार मअतल। पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के 31 मकामात पर धरने। पहिया जैन हड़ताल के दौरान तमाम कारोबार बंद रहेंगे और ट्रांसपोर्ट और ट्रेन को भी चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसान यूनियन का ऐलान।
रवा साल मई तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला की डेडलाइन पर अमल मुश्किल है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है अफगानिस्तान में खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नून लीग नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का ही होगा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करवा दी है। दरखास्त शहरी रहमान ने चेयरमैन सेनेट में जमा कराई है। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि 30 सेनेटर्स के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई गई है। पीपल्स पार्टी सेनेट में नशिस्तों के लिहाज से दूसरी और मुस्लिम लीग नून तीसरी बड़ी जमात है, लेकिन पीडीएम के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून को ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त दी गई। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद पीपल्स पार्टी चाहती है कि कायदे इस पे इख्तलाफ इसका बनाया जाए, जिसे पीडीएम मानने को तैयार ही नहीं। और आज ये नई पेशरफ्त सामने आई है। इसी पेशरफ्त पर मजीद तफसीलात ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार शेराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार शेराज, बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है सेनेट सेक्रेटेरिएट में एक दरख्वास्त जमा कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सैयद यूसुफ रिजा गिलानी उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे कायदे अहले इख्तिलाफ के लिए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया है कि उन्हें 30 अरकान की हमायत हासिल है, जिसमें 2 आज़ाद अरकान भी शामिल हैं। तमाम आज़ाद ज़राए के मुताबिक जो है ये दावा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को 2 आज़ाद अरकान के साथ हैं सिर्फ 26 अरकान की हमायत हासिल है। जो आज़ाद अरकान इस वक्त पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहे हैं उनमें हिदायतुल्लाह और सेनेटर हिलाल और रहमान शामिल हैं। जी ठीक है, सरदार शेराज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में 21 नशिस्तें हैं, लेकिन ऑपोजिशन लीडर के लिए दी गई दरखास्त में तादाद 30 कैसे हो गई, न्यूज़ ने पता चला लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैकडोर राबते करके पीडीएम और मुस्लिम लीग नून को बैकफुट पर डाल दिया है। पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त पर पीपल्स पार्टी के 21, एएनपी के 2, जमात इस्लामी के 1 और 6 आज़ाद सेनेटर्स ने हिमायत जाहिर की है। हुकूमत के हिमायती 4 आज़ाद सेनेटर्स सेनेटर दिलावर खान, अहमद खान, कोहदा बाबर और नसीबुल्ला बाज़ई ने यूसुफ रजा गिलानी की तहरीरी हिमायत कर दी है। इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए इंटरेस्टेड है। मजीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा नंबर गेम के बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से एक और चाल चली गई है और हराम के तौर पे जो है वो मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और बाकी जो उनके साथ 2 कॉन्फ्रेंस जमातें थी, पीके मैप और नेशनल पार्टी, उनको फिर बैकफुट पे फेंक दिया गया है और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। 4 का एक ग्रुप बना था, पार्लिमानी ग्रुप, सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर अहमद खान, कोहदा बाबर और नसीबुल्ला बाज़ई, और एक दूसरा ग्रुप बना था 2 का, जिसमें सेनेटर हिलाल और रहमान और सेनेटर हिदायतुल्लाह शामिल थे। इन 6 ने जो है वो गिलानी की हिमायत करके जो है वो 30 की तादाद पूरी कर दी है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे सेनेटर आजम नजीर तारड़, उनके पास 28 की हिमायत हासिल थी। 17 जो थे वो नून के अपने थे, 5 जेयूआई के थे, 2 बीएनपी मंगल के थे, 2 पीके मैप के थे और 2 नेशनल पार्टी के। इस तरह इनके पास 28 की तादाद थी, जबकि दूसरी तरफ जो है हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्तों के नतीजे में 21 पीपल्स पार्टी के थे और इनके साथ 6 जो है ये मिलाए गए हैं आजाद अरकान, उनके साथ एएनपी के 2 और जमात इस्लामी का 1। इस तरह 30 अरकान जो है उनकी हिमायत से यूसुफ रजा गिलानी जो है वो असूली तौर पे इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर सेनेट बन चुके हैं। जस्ट उसकी अनाउंसमेंट जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है। इस तरह से हुकूमत ने बहुत ही बड़ी चाल खेली है कि सेनेट में हुकूमत भी उसकी अपने हाथ में होगी और किसी हद तक कहा जा सकता है कि अपोजिशन भी उनके अपने हाथ में होगी। इस तरह पीएमएल-एन और जेयूआई जो एक सख्त स्टांस लिए हुए थी और रास्ता खुशियां मना रही थी कि अपोजिशन लीडर जो है वो उनका बन गया, क्योंकि उनको 28 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। कल डॉक्टर कासिम जमालदीनी बीएनपी मंगल के जो थे, उन्होंने भी मरियम नवाज के साथ खड़े होकर हिमायत का यकीन दिलाया था। तो इस तरह से एक असूली तौर पर जो अपोजिशन 58 अभी अपोजिशन जो है वो 58 अरकान पर मुश्तमिल हो गई है। इन 6 अरकान के दूसरी तरफ जाने से असूली तौर पर 53 है और इसाक डार को निकाल। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर।